हॉस्पिटल बन सकते हैं, ये सब प्रक्रिया में है, आप इसकी चिंता ना करें। प्रदीप भाई जी, भगवान ने चाहे तो दिल्ली में आपकी पार्टी आए, हमारी पार्टी आए, सेंटर में है जी, और वो कहावत है कि गन्ने के खेत में गरीबियों से तरस रहे हैं। अपने एरिया में पूरी आउटर दिल्ली में कोई सीधी नहीं है और ये इतने बुजुर्ग आदमी है, उसको ले जाने वाला कोई नहीं, किसी का बच्चा बाहर है, कोई बुजुर्ग ऐसा है कि जा नहीं सकता, तो थोड़ा आसपास में कोई डिस्पेंसरी का प्रावधान हो जाए, इससे बेटर और कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। डिस्पेंसरी नहीं मिल पा रही, ना कोई ले जाने वाला है। जी जी, देखो केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी का कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा बर्बाद किया है। अगर वो पैसा, जैसे भाई साहब ने बोला, अगर जगह जगह डिस्पेंसरी बनाने में अगर वो पैसा लग जाता तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो दूर तक जा नहीं सकते हैं, महिलाएं जो दूर तक जा नहीं सकती है, वो काम हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको निराश नहीं होने देगी, ये मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और किसी का भी कोई सवाल, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्रदीप जी, आपकी टिकट भी पक्की, जीत भी पक्की। हेलो भाई प्रदीप, नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। भाई कोई भी समस्या होती है तो जैसे भी ट्रेन की बता रहे थे, यहाँ नाले में पानी आ जाता है, तो आप एक स्टेशनरी वाला है रघु, वो गया था एमएलए साहब के पास, और भी उन्होंने कई जगह बताया कि वहां चली, तो जहाँ पे भी क्या कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा, वो ऐसा नहीं करते कि एलजी कोई सरकार की कोई समस्या ही खत्म हो गई। ये अच्छा सुझाव आपका भाई साहब। आपको इस बार हमें वोट करने के टाइम पे, देखो ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हमारे इस इलाके से अगर परसेंटेज की बात करें तो 70, 75, 80% तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलती है। लेकिन हम कई जगह पे माइनस में रहते हैं और हम भी यहाँ पे कुछ परसेंटेज वोट कम करते हैं, जैसे 60%, 65% कर पाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके आप वोटिंग करें, ताकि जहाँ पे 2-4% की जो हमारी समस्या है, जहाँ पे उसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, वो ना रहे। भाई जब भी हम जाते हैं ना कहीं पे भी अपने उम्मीदवार के पास, तो हम यही कहते हैं कि ये काम वो कहते हैं भी नहीं करने दे रहा, तो इस बार ऐसा कर दो कि जो सेंटर में है वही दिल्ली में आ जाए, आके खत्म कहानी ना इनके सरकार होने की। भाई साहब एक बात हो, आप अभी आपका सवाल बहुत अच्छा था। आपने कहा कि पिछले 10 साल से रो रहे हैं कि एलजी नहीं करने देगा। जब चुनाव आते हैं, अब इसमें जो रेवड़ी बांटने शुरू करिए, कह रहा है कि बुजुर्गों की 60 साल की पेंशन खोल दी, क्या एलजी ने परमिशन दे दी? पहले परमिशन नहीं दी थी एलजी ने। तो ये सिर्फ झूठ का पिटारा लेके बैठा, कुछ नहीं। अभी भाई साहब इन्होंने 183 करोड़ के बोर्ड लगाए, आप लोगों ने देखे होंगे, उद्घाटन भी कर दिया है जी। तो अगर एलजी साहब रोकने वाले होते तो बोर्ड भी नहीं लगाने देते। ये फालतू की बातें हैं, नेगेटिव फैलाना इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन हमें पता है ये कितना बड़ा चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके मतलब ये समस्या ही ना रहे, यदि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और आप अपने आसपास में, आपके जहां भी संपर्क है पूरी दिल्ली में, ये सभी भाइयों से ये सुझाव रखें और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। और किसी का भी कोई सवाल हो तो। राशन कार्ड बाबूजी 2014 के बाद किसी का भी नहीं बन रहा है, वो भी इसने रोक रखा है। पेंशन भी इसने रोक रखी है, राशन कार्ड जो है इसने सभी के रोक रखे हैं। अभी जो राशन आ रहा है वो भारत सरकार की तरफ से आ रहा है। आप सभी को जो भी राशन आ रहा होगा वो भारत सरकार की तरफ से आ रहा है। लगभग 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है। दिल्ली सरकार राशन नहीं दे रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फरवरी में बनती है, उसके तुरंत प्रभाव से ये सारी समस्याएं
हमारे समक्ष है, हमारे सामने है। जो आपने बोला है इन पे सब पे समाधान हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से समाधान हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आएगी जी, आपके आशीर्वाद से जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बाबू जी, बाबू जी। और किसी का सवाल? किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। हाँ। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से एक अनुरोध करूंगा, एक दिल्ली प्रदेश की तरफ से जिस भी बुजुर्ग की 70 वर्ष तक का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अपने फोन से उस नंबर पे मिस कॉल करे, जिससे कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बनती है तो आपको उसका लाभ मिलना चालू हो। भाई साहब नंबर और बता देते। नंबर है 72 800 800, फिर 72 800, 2 बार 72 फिर 800। ये मिस कॉल जाएगी आपकी 70 साल आयुष्मान कार्ड के लिए। 72 800 फिर 72 फिर 800, 72 800 72 800 पे आप मिस कॉल करेंगे तो वो हमारे दिल्ली के उस 70 साल के बुजुर्ग के लिए आपकी तरफ से उसको एक आयुष्मान कार्ड का तोहफा होगा, क्योंकि एक स्कीम चल रही है कि कितने लोग चाहते हैं दिल्ली के अंदर 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड मिले। तो आप सभी से निवेदन है कि चाहे अपने घर में 70 साल का कोई बुजुर्ग हो या ना हो, लेकिन फिर भी 72 800 और 72 800 में सिर्फ मिस कॉल एक आप दे दें। धन्यवाद। और किसी मेरे बड़े बुजुर्ग का कोई सवाल हो, मेरी माताएं पीछे बैठी हैं, उनका भी कोई सवाल हो तो कृपया करके बताएं। और सभी से निवेदन है कि कृपया कोई जाए नहीं, चाय लेके जाए, और ज्यादा नहीं बस 10 मिनट का और प्रोग्राम है। एक मिनट और कोई ना जाए प्लीज, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करके भाई बैठे रहते। आप सभी एक भाई सभी क्षेत्रवासियों से रिक्वेस्ट है, इस बार बीजेपी को जिता दो। कभी ऐसा ना हो अगले 5 साल फिर ये कहते रहो एलसी नहीं करने दे रहा, एक बार बीजेपी की सरकार दी जाओ तो फिर से गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे एडीसी के जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा जी से कि वो भी थोड़े शब्दों में ही अपने विचार हमारे जहाँ पर मुलगल जनसभा के भावी प्रत्याशी जो है अपनी बस यहाँ पहुंच चुके हैं और लोगों से रूबरू होते हुए साथ साथ उनकी जो समस्याएं उन पर सुनते हुए लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और ध्यान रखें, अब की बार फैसला आपका है। चुनाव बहुत नजदीक है, अब करना क्या उसके बाद हम प्रतिनिधि से बात करेंगे। भाई प्रतीक को आप लोगों ने शिकायतें भी बताई, इन्होंने सुनी, समाधान की बात भी हो गई। हमारे साथ इतना बड़ा जो छल होता है इसको हम लोग भूल जाते हैं। अभी पेंशन चालू करी, 24 घंटे में पेंशन बंद, ऐसे बंद नहीं हुई है वो। आम आदमी ने उसको इस तरीके से हैक करके जो भी साइट खोलते हो ना, वहां क्या दिखाता है, ये ब्लॉक फुल, ये ब्लॉक फुल। उन्होंने जिन लोगों की पेंशन के फॉर्म जमा भी किए ना, वो उन लोगों के पेंशन के फॉर्म किए हैं जो इस चीज को नागलोई मुनका विधानसभा में है और यहाँ पर बीजेपी से भावी प्रत्याशी प्रतिवर्ष जो है वो पहुंच चुके हैं और जनता से रूबरू होते हुए साथ साथ उनके मीटिंग में सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बोला है जो हमारी सरकार बनेगी तो ये भी जांच के दायरे में आएंगे कि उन लोगों को जो पेंशन के हकदार नहीं है, जो गरीब लोगों का हक छीन कर वो क्यों दिया जा रहा है। और अभी जो रोहतक में काम देख रहे हैं भाई साहब, ये 2-4 दिन के लिए काम हो रहा है, ये वो 183 करोड़ से काम नहीं हो रहा है। ये हमारे यहाँ को धूल चौकने का काम हो रहा है
यही काम 2 महीने से तो पोस्टर लग रहे थे ना, 183 करोड़ पास कर दिया दिल्ली सरकार ने, जब कहीं पे भी काम नहीं हुआ। चुनाव आ गया, 10 दिन पहले चुनाव गए, अब ये फेंकने लगा के कह देंगे अपना तो खुद चुनाव आया हुआ, समाचार सीधा लग गई, अब तो काम नहीं होगा जी। तो ये बरगलाने का काम हमारे को बार बार करता है। आप इस चीज से थोड़ा सावधान रहिए। हमारे विधायक जी को तो फुर्सत है नहीं, मैं बार बार स्टेज पे बोल चुका हूँ, उस आदमी को ताश खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारी कॉलोनियों में, गांव में, कहीं पर भी आकर ये नहीं खड़ा होता भाई साहब यहाँ समस्या इसको हल करेंगे। हम उसके दरवाजे में जाकर शोर मचा दिया, उस पर कोई नहीं भाई साहब, कोई असर नहीं होता। हम लोग कॉलोनी के जाते हैं, पता क्या बोलता है, तुमने क्या मेरे को वोट दी थी? अपने आप से तो नहीं जीता ना वो। ये हमारा आपका अपमान करता है बार बार इस बात को बोल के। देखो कोई भी प्रतिनिधि होता है, सबका होता है, उसने वोट दी हो या ना दी हो, लेकिन इसका कहना यही आता है तुमने वोट दी थी, मैं चुकी कॉलोनी से जीत के आया हूँ। गाँव वालों को भी यही बोलता है, तुमने मुझे वोट दी थी। मुंडके वालों को भी बोलता है, नांगलोई तो कुछ भी नहीं, फिर गाँव वालों को बोलता है कि तुमने वोट नहीं दी। अब उन्होंने जो नया भाई दे दिया, वो आपस में FIR दर्ज कर रहे हैं। भाई जिसके शागिर्दार है ना, ये एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है झूठ बोलने का, पहले पहले झूठ की ट्रेनिंग देता है, फिर वो हमारे बीच में आते हैं और इतने अच्छे से झूठ बोलेंगे वो लोग, टीवी में बैठ के भी झूठ बोलते हैं और हमारे बीच में आकर भी झूठ बोलते हैं। इस झूठे को अब की बार सबक सिखाना है। और प्रदीप भाई, आज तक हम लोग एक्सटेंशन से कभी नहीं किया है, एक रिकॉर्ड है हमारी विधानसभा का, एक्सटेंशन से आज तक नहीं हार के निकले हम लोग, कभी कोई नहीं आ रहा, अध्यक्ष जी, ना सांसद आ रहा, ना विधायक आ रहा, ना काउंसिलर आ रहा। प्रदीप भाई जी, ये जो हमारा नागलो एक्सटेंशन है, प्रदीप भाई जी, जो अपना जो नागलो एक्सटेंशन है, इसमें 26 बूथ पड़ते हैं अपने, और 26 के 26 A कैटेगरी के, बल्कि A+ के, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दुखी इसी एक्सटेंशन को होना पड़ता है। कोई कार्य नहीं होता इनका। MLA साहब कहते हैं जब तक 100-150 आदमी इकट्ठे होके नहीं आएंगे ना, जब तक काम ही नहीं होगा। अगर झूठ बोल रहे हो तो बता दो भाई, जो बैठे हुए हैं, अगर एक छोटा सा लाइट भी लगवानी हो ना, तो 150 या 100 आदमी जाएंगे तब वो एक लाइट लगेगी। एक आदमी के या एक मोजिज आदमी के जाने से वो काम कभी नहीं हुआ। ये 1.5 महीने की लड़ाई है भाई साहब, इसके आगे नहीं होने देंगे। मैं अब जसबीर भाई के बारे में कुछ बता रहा था आपको। जसबीर जी के खिलाफ संदीप डबा जो काउंसिलर है आम आदमी का, उन्होंने आपस में भी FIR की हुई है। ये तो अपने गांव का है, पता होगा आपको ना। हाँ, ऐसे पड़ोस में गाँव जो है इसमें कोई फर्क नहीं है, गाँव के लोग गाँव में करते हैं। तो ये भाई आपस में तो लड़ेंगे। अब हम लोगों को गुमराह कर, कल ही ऑटो वालों को कह दिया 10 लाख का इंश्योरेंस दूंगा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा दूंगा। वो पीछे भी ऑटो वालों को बहुत दूर बहका है भाई। शेयर करते हैं। इस वक्त हम नागलोई में हैं, जहाँ पर जनसंवाद नुक्कड़ सभा चल रही है, जहाँ पर बीजेपी से मुंडका विधानसभा के भावी प्रत्याशी प्रदीप वत्स यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार जनता से रूबरू होते हुए के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। उसकी कान पर कोई जू नहीं देखती। अब वो पहले तो था भाई झूठा, अब उसकी मौसी की बेटी आ तो झूठी, वो भी कांगा मुंह करके कहती है ना हमने ये काम कर दिया है। महिला है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, बीजेपी नेता प्रदीप वत्स यहाँ मौजूद है और लगातार जो है जनसंवाद नुक्कड़ सभा करते हुए लोगों से रूबरू होते हुए। बीजेपी के लिए होती है। मैं इसके लिए प्रेसिडेंट का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल दो, बैठ जाए, एक बार बैठ जाओ। मैं भाई प्रदीप जी को
भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उन सबके रिकॉर्ड ट्रैक को देखते हुए और अपनी इस कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी बुजुर्ग, जितनी भी हमारी माता बहनों, जितने मेरे साथी हैं, सबकी ओर से ये आश्वासन करके आपको यहाँ से भेजना चाहेंगे और आगे कहाँ तक आप जा सकते हो, आगे तक कहाँ तक हमारी समस्याओं को आप कर सकते हो, कि हम चाहेंगे कि आप हमारी समस्याओं को आगे रखें और आपको यहाँ से चुनाव की दौड़ में है और जनसभा सभा करते हैं। 26 से 26 बूथ कम से कम ज्यादा नहीं तो 5,000 वोटों से यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जरूर देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को इतने सुचारू रूप से, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ, सर गुरजीत सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा, आपने बोला था जी, उनसे निवेदन करना कि वो आज धन्यवाद दे और इस कार्यक्रम का समापन की ओर लेकर जाए। और सबसे निवेदन है कि कोई जाए नहीं, चाय नाश्ते की व्यवस्था वो जरूर लेके जाए और अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि समापन की ओर कार्यक्रम को लेकर चले। भारत माता की